दादू राम 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 दादू राम। बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। श्री वाणी जी महाराज की जय। श्री हरि सिंह जी महाराज की जय। श्री केशवदास जी महाराज की जय। श्री मोहनदास जी महाराज की जय। श्री दयालदास जी महाराज की जय। श्री प्रेमदास जी महाराज की जय। श्री मनोहरदास जी महाराज की जय। श्री सुखरामदास जी महाराज की जय। श्री आतीराम जी महाराज की जय। श्री प्रभुदास जी महाराज की जय। श्री गंगादास जी महाराज की जय। श्री पीराराम जी महाराज की जय। श्री पोकरदास जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री शीतलदास जी महाराज की जय। श्री रामलाल जी महाराज की जय। अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी गुरुमुखी भाई और बहनों, आज हमारा ये परिचय का अंग थोड़ा बड़ा है, इसलिए पूरा नहीं हुआ है। कल थोड़े समय के कारण कुछ कारणों से उसको रोकना पड़ा बीच में। आज आपको परिचय का अंग पूरा समझाया जाएगा, बताया पढ़ाया जाएगा। जैसे कि परिचय का मतलब यही है कि उसको जानना, उसको पारख करना, उसको महसूस करना, उसको जान लेना। तो इसमें बहुत प्रकार से सदगुरु दादू दयाल महाराज ने समझाया है कि पारख कैसे करें और किन लोगों को पारख हुई है, किन लोगों को परिचय हुआ है। कई लोग हमारे जैसे केवल 2-4 भजन गाते हैं, वो भी सोचते हैं भी परमात्मा को पा लिया। कोई थोड़ा पाठ कर लेता है, वो भी जानता है कि हमने परमात्मा को पा लिया। कोई मेरे जैसा कपड़े पहन लेता है तो भी समझता है कि मैंने उसको जान लिया है, उसको महसूस कर लिया है, उसको पा लिया है। तो इन सब चीज़ों से परे कल हमारा आया था एक शब्द है सदगुरु दादू दयाल महाराज की वाणी में, आज हमारे राम जी साधु घर आए, मंगलाचार 34 भय आनंद बधाए। चौक पुराऊं मोतियां घस चंदन लाऊं, ये 5 पदार्थ पोई के फूलमाल चढ़ाऊं। तो ये 5 पदार्थ क्या है? 5 पदार्थ ये है कि दादू पंच पदार्थ ये मन रतन। ये पहला जो है मन है। पवना माणिक होय, ये पवन भी जो है श्वासें जो जा रही आ रही है। आत्म हीरा सुरती सो और मनसा मोती पोय। मनसा का मतलब है अपन जो बैठे बैठे कुछ सोचते हैं, वो आत्मा, सुरती, पवन और रतन, ये पवन और मन, ये सब जब एक जगह हो जाएगा तभी अपना जो है कार्य सरेगा। तो आगे जो है दादू नमो नमो निरंजन नमस्कार गुरुदेवतय वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगतय परिब्रह्म परा परम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादू वंदनम। नमस्कार सुंदर करे निष्दिन बारंबार, सदा रहो मम शीश पे सदगुरु चरण तुम्हारे। स्वामी दादू ब्रह्म है फेर सार नहीं कोई, सुंदरता को सुमरता सब सिद्ध कारज होय। स्वामी जी सिर ऊपरे स्वामी जी उर्माए, स्वामी दादू सार सा सुंदर दूजा नाय। दादू दीन दयाल सा नजर न आया कोई, गढ़सी सारी मांड में करता करे सो होय। सतगुरु पूर्ण पुरुष है गटका दादू नाम, सुंदर शोभा क्या कहूँ नक्शक पर बल जाऊँ। दादू आदू पीर है अमरपुरी के राव, नितानंद सिजदा करे बड़ी भेंट है भाव। नाम लेत नवगर टले भजन करत भय जाए, जग जीवन अजपा जपे सभी विघ्न विले हो जाय। विघ्न बचे हरि नाम से व्याधि विकार विलाय, ऐसा शरणा नाम का सब दुख से जे जाय।
दया धर्म का मूल है। तो आगे जो है अपन सुनते हैं ये सदगुरु दादू दयाल महाराज की वाणी, जो स्वयं साक्षात सदगुरु दादू दयाल महाराज का स्वरूप है, उनका संदेश है। जो भी लोग तन से, मन से, वचन से और कर्म से एक होकर के इस वाणी को सुनेंगे, उनका जो है मोक्ष होगा। अभी अनेक संप्रदायों की जो ये लड़ाई होती है कि वो फलाना संप्रदाय बड़ा है, वो बड़ा है, वो बड़ा है। जैसे किसी जाति में परमात्मा श्रेष्ठ या ज़्यादा नहीं होता, उसी प्रकार से किसी भी संप्रदाय में या किसी भी पंथ में जो है परमात्मा छोटा बड़ा या ज़्यादा या पहले या कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा का विधान है कि जो भी लोग इस धारा को तन मन वचन और कर्म से एकाकार होकर के पकड़ेंगे, उन्हीं को ये जो मिलेगा। हमारे सभी संत महापुरुषों ने कहा, ये निंदा नहीं है, ये बिल्कुल निर्णायक बात है। कुछ खट दर्शन कहते हैं भाई हमारा पहले की बात है कि हमारा भेग पहनने से आपका कल्याण होगा। तो संत महापुरुष कहते हैं भेग से कोई आदमी बड़ा नहीं होता, या किसी पंथ को पकड़ लेने से आदमी बड़ा या श्रेष्ठ नहीं होता। जैसे कोई जो जानवर है, जैसे घोड़ा है, गधा है, कुत्ता है, उसको अगर शेर का चमड़ी पहना दें, खाल पहना दें, तो क्या वो शेर के जैसा काम कर सकेगा? कभी नहीं कर सकेगा। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं ये परमात्मा का रास्ता जो है बड़ा विकट है और अनहोना है, जो हमारे समझ में नहीं आता, हमारी सीमाओं से जो परे हैं। हमारी जो मन बुद्धि चित्त अहंकार वहाँ पहुँच न सकती। हम इन गुरु शब्दों को धारण करके जब इसमें लगते हैं, एकाकार होकर के लगते हैं, एक भाव से लगते हैं, पतिव्रत भाव से लगते हैं, तब ये अपने समझ में आती है। तो आगे जो शब्द आया है, अजब अनुपम हार है साईं शरीर का सोई, दादू आत्म राम गल जहान देखे कोई। कैसा सार है, हार है कि ये जो पांच पदार्थ पोई के जब हम एकाकार होकर के उस परमात्मा की ओर जाते हैं, तब वही जो है हार सच्चा है। अजब अनुपम हार है साईं शरीर का सोई, दादू आत्म राम गल जहान देखे कोई। ये किसी को दिखाने की बात नहीं है। हमने पहले ही कहा है कि परमात्मा इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को जानता है, समझता है, महसूस करता है। हमारे संत महापुरुषों के आगे जो है शास्त्रों में आया है कि साईं तो जो है ऐसा है, कीड़ी के पग नेवर बाजे सो भी साईं सुनता है। वो परमात्मा जो है, चींटी के पैर में जो नेवर होता है, अब चींटी इतनी सी है तो उसका नेवर कितना होगा, तो वो भी साईं सुनता है। तो परमात्मा हमेशा अपने अंतःकरण के भावों को जानता है, अंतःकरण के भावों को समझता है। तो हमारा अंतःकरण शुद्ध करके हम इन सत शब्दों में लगेंगे, तभी जो है अपने को ये महसूस होगा। दादू पंचों संग संगी संग ले आए आकाशा, आसन अमर अलेखता निर्गुण नितवासा, प्राण पवन मन मगन वे संगी सदा निवासा, परचा परम दयाल सो सहजे सुखदासा। दादू प्राण पवन मन मणि बसे, त्रिकुट के रे संद, पांचों इंद्री प्यूसो ले चरणों में बंद, प्राण हमारा प्यूसो यूं लागा सहिए, पूंप बास दूत घृत में अब कांसो कहिए। पाण लो बिच वासुदेव ऐसे मिल रहिए, दादू दीन दयाल सो संगी सुख लइए। के पाण लो बिच वासुदेव ऐसे मिल रहिए, दादू दीन दयाल सो संगी सुख लइए। दादू ऐसा बड़ा अगाध है, सूक्ष्म जैसा अंग, पूंप वास्ते पातला सो सदा हमारे संग। संत महापुरुष कहते हैं वो परमात्मा जो है बहुत जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। जैसे पूंप में गंध है, वो अपने को दिखती नहीं है, केवल महसूस होती है, वैसे ही हमारे अंदर जो परमात्मा है वो इसी प्रकार से है। पूरे इस वायुमंडल में वायु समाई हुई है, वैसे ही परमात्मा हमारे साथ में है। लेकिन हमारा स्वभाव जो है बाहर भटकने का है, इधर उधर भटकने का है, इसलिए वो अपने को महसूस नहीं होता। दादू जब दिल मिले दयाल सू, तब अंतर कछु नाही, ज्यों पाला पानी को मिलिया त्यों हरिजन हरि माही।
दादू जब दिल मिली दयाल सो तब सब पड़दा दूर। ऐसे मिले के भया बहु दीपक पावक पूर। जब दिल मिली दयाल सो तब अंतर नाही रे एक। नाना विधि बहु भूषणा कनक कसोटी एक। संत महापुरुष कहते हैं जब हम परमात्मा से मिले तो कैसे हो गए, जैसे हमारी माताएं, हमारी बहनें ये गहना पहनती है, कोई गले में पहनती है, कोई यहाँ पे पहनती है, कोई यहाँ पे पहनती है। वो सब गहना का नाम अलग अलग है। जब उस गहने को देखेंगे तो वो अलग अलग दिखेगा। जब उनको सोनार के पास में ले जा कर के जब उसको अग्नि पे दिया जाता है तब वो जो है केवल एक सोना रह जाता है। उसी प्रकार से मानव अनेक धर्म संप्रदायों जातियों वर्णों में बटा हुआ है, लेकिन उसमें आत्मा जो है सबकी एक है। हमें उस आत्मा को देखने की बात है, उसको समझने की बात है। जब भी जो है ये संतवाणी अपने समझ में आएगी और अपना जो है पूरा जो कल्याण करेगी। डाल मूल फल बीज में सब मिल एके होई। फल पाका बेली तजी छिटकाया मुख माही। साईं अपना कर लिया सो फिर उगे नाही। दादू काया कटोरा दूध मन प्रेम प्रति सो पाई। हरि साई ही विधि अचंबे वेगा बारन लाए। टगा टगे जीवन मरण ब्रह्म बराबर होय। प्रगट खेले पियो सो दादू बिरला कोय। दादू निबरा नारे ब्रह्म सरीका होय। ले समाधि रस बीजे दादू जब लग दोय। कि ऐसा संत महापुरुषों ने फरमाया कि दादू निबरा ना रहे ब्रह्म सरीका होय। संत महापुरुषों ने हमारे को एक संदेश दिया है कि आप और हम सब उस परम पुरुष परमात्मा की शाश्वत जो है सत्य हैं, उनके अंग हैं, उनके स्वरूप हैं। जब तक वो स्वरूप अपने को नहीं मिलता है, नहीं दिखता है, ले समाधि रस पीजिए दादू जब लग दोय। हमारे अंदर जो ये द्वैत भाव है, परमात्मा अद्वैत है और आत्मा भी अद्वैत है। आत्मा किसी के घर जन्म जाती है, राजा बन जाती है, फकीर बन जाती है, गरीब बन जाती है, सुखी दुखी हो जाती है। कैसा होता है जब शरीर अपना जैसा कर्म करता है तो आत्मा वैसा ही शरीर धारण कर लेती है, फिर दुखों को भोगते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं ये अपना जो है आत्मा ऐसा नहीं है कि कभी किसी के घर में जन्म नहीं लेती है। आज राजपूत के घर में जन्म लिया तो हमेशा राजपूत ही रहेगी, या किसी और के घर में जन्म लिया तो हमेशा वही रहेगी, नहीं। तो हमें केवल आत्म स्वरूप से देखना है, और आत्म स्वरूप से देखने के बाद में भी हमें को सुख होगा। हमें जो ऐसा लगेगा ये हमारे ही भाई बंधु है, हमारे ही स्वरूप है। बेखुद खबर होशियार बासद खुद खबर पामाल बे। कीमत मस्तान गलतान नूर प्याले ख्याल। दादू माता प्रेम का रस में रया समाय। अंतन आवे जब लगे तब लग पीवत जाए। पिया तेता सुख भया बाकी बहु बैराग। ऐसे जन थाके नहीं दादू उन्मन लाग। निकट निरंजन लाग रहूं जब लग अलग अभेव। दादू पीवे राम रस निश कामी निज सेव। राम रटन छाड़े नहीं हरिले लागा जाई। बिछी अटके नहीं कला कोटि दिखलाई। अब संत महापुरुष कहते हैं कला कोटि का मतलब है, हमारे सुंदरदास जी महाराज ने एक शब्द सुनाया है, अलख निरंजन धाऊं और न जाचूं रे। कोटि मुक्ति देवे दान तो ही नहीं राचूं रे। ये क्यों कहा है कि परमात्मा जैसे अपना छोटा बच्चा है, थोड़ा सा रोता है तो माता क्या करती है, उसको एक खिलौना देती है, और खिलौना में वो उसमें लग कर रोना छोड़ देता है। फिर रोता है, फिर खिलौना देती है, फिर रोता है, फिर खिलौना देती है। ऐसे करके वो माता है अपना काम कर लेती है, घर का सब कार्य कर लेती है। तो संत महापुरुष भी अपने को संदेश देते हैं कि जब आप परम तत्व में जानने की यात्रा में लगेंगे तब जो है आपको अट सिद्धि और नवनिधि सामने आएगी। कई लोग जो है मेरे को ऐसा कहते हैं, जब मेरे को ऐसा महसूस होता है भाई इनको ज्ञान नहीं है, इन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, और या संत का जो अंतिम लक्ष्य है उसने जाना नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज ये आदमी, ये साधु बड़ा जोरदार है, रात को सिंह बन जाता है, अजगर बन जाता है, हाथी घोड़ा कुत्ता मीना बन जाता है। तो मैं जो है ये सोचता हूँ भाई अट सिद्धि में आकर के ये यहीं अटक गया, आगे नहीं जा सकेगा। कई लोग कहते हैं महाराज ये गाते बहुत हैं, तो पिछले प्रारब्ध इतने सख्त है, इतने मजबूत हैं कि परमात्मा ने एक कला जो है भारी दी है, उस कला का सदुपयोग होना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज ये हर आदमी ने एक न एक गुण जो परमात्मा ने ऐसा दिया है कि जिसकी वजह से
उसकी पूछ हो जाती है, उसकी आदर हो जाती है। तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि जो परम तत्व में जाने की जो यात्रा करते हैं तो परमात्मा उनको सबसे पहले अष्ट सिद्धि नवनिधि देते हैं, जिसमें कई लोग अलूझ जाते हैं और सोचते हैं अब हमारे और आगे क्या काम है, कुछ काम नहीं है। अब तो जो है संसार राजी है, हमें बहुत बुलाती है, हमें बहुत पूछती है और मैं जो कहता हूँ वो सत्य हो जाता है, इससे ज़्यादा जो है और क्या चाहिए। तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि इसमें न अलूझ करके आगे जाएं। राम रटन छाड़े ने हरिले लागा जाए, बीच हटके नहीं कला खोटी दिखलाए। दादू हरिरस पीवता कबू अरुचिन होय, पीवत प्यासा नित नवा पीवण हारा सोय। कि संत महापुरुष कहते हैं इन शब्दों में जिनकी इच्छा होती है, जिनकी लालसा होती है, उनको जो है रोज ये नाम जो है नया लगता है। हमने वाणी जी बहुत बार पढ़ी है, लेकिन फिर भी वाणी जी आते ही हमारा प्रेम, हमारा भाव जो है अलग प्रकार का हो जाता है कि ये हमारी आधार है जीने का, हमारे जो है साधन है ये जीने का। जैसे विचार सागर के रचयिता निश्चल दास जी महाराज, आपको बहुत ही अच्छा एक संतों का दृष्टांत बताता हूँ, ये फिर सोचकर समझकर सुनना आप। निश्चल दास जी महाराज ने जो है यहाँ से चल करके जो है काशी गए और वहाँ एक पंडित जी रहते थे, बड़े विद्वान थे, बड़े जो है शास्त्रों के जानकार थे। उनके पास में गए। हमारे जैसे ये साधु संतों की धोती है तो उन्होंने सोचा ये ब्राह्मण है, इनको शिक्षा देनी चाहिए। उनको 5-6 साल बहुत अच्छा पढ़ाया। फिर उस ब्राह्मण ने कहा कि भाई मेरी और कोई संतान तो है नहीं, एक लड़की है जिससे तुम शादी कर लो और अपना जो है संसार चलाओ। तब निश्चल दास जी महाराज ने कहा महाराज मैं आपकी लड़की के लायक नहीं हूँ। बोले लायक क्यों नहीं है? आज ब्रह्मांड में तेरे बराबर कोई ज्ञानी नहीं है, तेरे बराबर और कोई विद्वान नहीं है, इससे अच्छा जो है और क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं जो है आपकी जाति का नहीं हूँ। और उन संत को बड़ा गुस्सा आया। बोले तुम कौन हो? बोले महाराज मैं एक दादूपंथी संत हूँ और मैं केवल आपके पास में शिक्षा लेने के लिए आया। अब जो है मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? और वैसे भी आप मेरे गुरु समान हो, तो ये आपकी बच्ची मेरी बहन हुई, भाई और बहन में कैसा नाता? निश्चल दास जी वहाँ से चले गए और उन ब्राह्मण ने उनको एक श्राप दे दिया कि जाओ तुम जो है मेरे से जो ये विद्या सीखी है किसी को नहीं बता सकोगे, 2 आदमियों के बीच में पढ़ नहीं सकोगे और तुम्हें जो है ऐसा बुखार आएगा कि तुम जो है खाना पानी भी नहीं कर सकोगे। तब जो है वो अपने गुरु महाराज के पास में आए और बोले महाराज मेरे को ऐसा श्राप मिल गया, अब क्या करूं? तब उन्होंने कहा भाई हमारे तो और कोई आधार नहीं है, सदगुरु दादू दयाल महाराज की वाणी है, इसका पाठ करो तुम्हारा सब श्राप मिट जाएगा। तब जो है उन्होंने पाठ करना शुरू कर दिया। एक बार कई विद्वान उनके पास में आए और बोले महाराज आप इतने बड़े विद्वान हो और ये क्या जो देसी भाषा की किताब पढ़ रहे हो, पुस्तक पढ़ रहे हो? तब निश्चल दास जी महाराज ने कहा कि ये देसी भाषा में नहीं, ये हमारी जननी है, ये हमारी आत्मा का आधार है। जैसे कोई बच्चे की माँ काली हो, लंगड़ी हो, लूली हो या कैसी भी करूप हो, फिर भी वो माँ के समान, इंद्र की अप्सरा भी आ जाए तो उसके माँ के समान नहीं होती, ये हमारी माता है। तो संत महापुरुष कहते हैं जिनके अंदर ये सा भाव होता है तो वो नाम जो है हमेशा नवा होता है। जैसे संत महापुरुष इस वाणी जी को पढ़ते हैं बड़े भाव से, बड़े आदर से, बड़े प्रेम से, और इनका जो स्थान होता है वो ऊंचा होता है। क्यों होता? कि ये स्वयं दादू दयाल महाराज का स्वरूप है। तो संत महापुरुष कहते हैं राम रटन दादू हरिरस पीवता कबू अरुचिन होय, पीवत प्यासा नित नवा पीवण हारा सोय। अगर पीने वाला होगा तो उनके लिए जो है हमेशा ये नए से नया महसूस होगा, इसमें जो है नए से नए शब्दों में अर्थ निकलेगा। दादू जैसे सुरना दोई है ऐसे हूँ अपार, राम कथा रस पीजे दादू बारंबार।
जैसे नैना दोई है ऐसे हूँ अनंत, दादू चंद चकोर ज्यों रस पीवे भगवंत, ज्यों रसना मुख एक है ऐसे हूँ अनेक, तो रस पीवे शेष ज्यों ज्यों मुख मीठा एक। संत महापुरुष इन 4-5 जो है को अधिष्ठान दिया है कि मैंने कल बताया आपको, जैसे शेष जी महाराज के 1000 मुख है और उस मुख में जो है 2-2 जीभ है, मतलब 2000 जीभ है, फिर भी वो कहते हैं कि इतना प्यार मीठा है, इतना आनंदित है, इतना जो है सुख भरा है ये नाम, और उस परमात्मा का वर्णन मैं कर नहीं सकता हूँ। उनकी कृपा का जो वर्णन है मैं कर नहीं सकता हूँ। ज्यों रसना मुख एक हैं ऐसे हूँ अनेक, तो रस पीवे शेष ज्यों ज्यों यूं मुख मीठा एक। राम रस मीठा रे भाई पीवे कोई संत सुजान, ज्यों घट आत्म एक है ऐसे हूँ असंग, भर राखे राम रस दादू एके अंग। ज्यों ज्यों पीवे राम रस त्यों त्यों बड़े प्यास, ऐसा कोई एक है बिरला दादू दास। कहते जैसे जैसे इस रस को पियोगे वैसे वैसे जो है आनंदित होते जाएंगे और बड़े जो है इस राम रस के जो है रसिक हो जाओगे। जैसे हमारे यहाँ हम देखते हैं आसपास में कोई आदमी इतना सा अफीम खाने से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे जो है इतना इतना खाने लग जाता है। क्या कारण है कि नित्य जो है उसकी आदत बढ़ती रहती है। ऐसे आज आप 1 घंटे राम राम करोगे, कल 2 घंटे की इच्छा होगी, 2 घंटे के बाद में 3 घंटे की इच्छा होगी, 4 घंटे की इच्छा होगी। सब दिन जो है कि तो परमात्मा का गुण गाएंगे या परमात्मा की कथा करेंगे या परमात्मा की वाणी सुनेंगे। तो इसमें जो है इस प्रकार से जो लोग रहते हैं उनका जो है जीवन सफल हो जाता है। राता माता राम का मतवाला में मंत, दादू पीबते क्यों रे जे जुग जाय अनंत। दादू निर्मल ज्योति जल बरसे 12 मास, तीन रस राता प्राणिया माता प्रेम प्यास। रोम रोम रस पीजे ऐती रसना होई, दादू प्यासा प्रेम का यूं बिन तृप्त न होई। बिन ग्रह छाड़े लाजपति सब जब रस माता होई, जब लग दादू सावधान कदे न छोड़े कोई। आंगणे कलाल के मतवाला रस माही, दादू देखा नैन भर ताके दुविधा नाही। संत महापुरुष कहते हैं, फरमाते हैं कि आंगणे कलाल के, कलाल जो है पहले शराब का काम करते थे, आंगण एक कलाल के मतवाला रस माही, दादू देखा नैन भर ताके दुविधा नाही। जिन जिन उस रसिक लोगों ने उस कलाल के घर को देखा है वो मस्त हो गए, अब ठिकाना हमारा मिल गया है, यहाँ जो है आनंदित हो जाएंगे, मौज कर लेंगे। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जिन जिन उस रसिक लोगों ने, उस परमात्मा के नाम के जो मतवाले लोगों ने उस परमात्मा के दीदार को, उसके दर्शन को देखा है, उनके रूप को न्यारा है, वो ले कहते हैं अब ठिकाना मिल गया है। पीवत चेतन जब लगे तब लग लेवे आए, जब माता दादू प्रेम रस तब काहे काहे कूंजाए। दादू अंतर आत्मा पीवे हरिजल नीर, सौज सकल्ले उदरे निर्मल होय शरीर। संत महापुरुष कहते हैं जिन जिन लोगों ने इन सत शब्द को, इस रस को पिया है, उनके शरीर सुंदर हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं, उनकी 5 इंद्रियां जो है निर्मल हो गई है, उनका अंतःकरण एकदम शुद्ध हो गया है। जैसे छोटा बच्चा होता है उसका ना तो कोई अपना होता है ना कोई पराया होता है, सब उसमें जो है एक ही भाव से देखता है वो बच्चा। तो जिन जिन लोगों को परिचय हुआ है, पारक हुआ है, वो लोग जो है अंतःकरण से शुद्ध हो गए हैं, 5 इंद्रियां उनकी जो है शुद्ध हो गई है। दादू मीठा राम रस एक घूंट कर जाऊं, पुणगन पीछे को रहे सब हृदय माही समाऊं। कि ऐसा ये राम रस मीठा है कि एक घूंट सबका कर जाऊं, पुणगन पीछे को रहे सब हृदय माही समाऊं। चिड़ी चंच भर ले गई नीर निकट नहीं जाय, ऐसा भाषण न किया सब दरिया माही समाई। ये जो है वाणी मैंने कल परसों आपको बताई थी कि जब दादू दयाल महाराज अकबर के राज में गए तो अकबर ने कहा कि तत्व कबीरा ले गया छाछ पियो संसार। कि आप जो है तत्व तो कबीर साहब ले गए हैं, आप तो सब छाछ पीने वाले साधु हैं। तब दादू दयाल महाराज ने कहा कि वो पधारे और
उन्होंने जो है अपना कार्य किया, लोगों को चेताया, लोगों को ज्ञान दिया, लोगों को सतपुरुष की भक्ति बताई। लेकिन परमात्मा इतना विराट है कि उसका कुछ बिगड़ता, उसका कुछ घटता नहीं है। जैसे समुद्र को नापने के लिए समुद्र के समान कोई बर्तन होगा तो समुद्र को नाप सकते हैं। कौन पटंतर दीजिए दूजा नहीं कोई, राम सरी का राम है सुमरिया ही सुख होय। कि अगर परमात्मा के समान किसी को तराजू में डालें तो उसके समान और क्या चीज है। तो कि कौन पटंतर दीजिए दूजा नहीं कोई, समुद्र को भी नापने के लिए समुद्र के जितना बड़ा बर्तन होना चाहिए, ऐसे ही परमात्मा को नापने के लिए परमात्मा के जैसा ही कोई हो, परमात्मा ही हो। ये संत महापुरुष सभी पधारे हैं, उन सब ने जो है परमात्मा की भक्ति बताई है, न कि कभी परमात्मा बने हैं या परमात्मा के समान उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं जो है सब कुछ परमात्मा के समान हूँ। तो दादू दयाल महाराज ने कहा, चिड़ी चौंच पर ले गई नीर निकट नहीं जाई। समुद्र में से अगर एक चिड़िया जो है एक घूंट पानी ले जाती है, उस समुद्र का क्या घट गया है। ऐसा भाषण ना किया सब दरिया मही समाई, दादू अमली राम का रस बिन रया न जाय, पलक एक पावे नहीं तो भी तलप तलप मर जाए। दादू राता राम का पीवे प्रेम अगाय, मतवाला दीदार को मांगे मुक्त बलाई। उज्ज्वल भंवरा हरि जल हरि कमल रस, रस रुचि बारे मास पीवे निर्मल वासना सो दादू निज दास। संत महापुरुष फरमाते हैं, जो राम का नाम में राते माते हैं, पीवे प्रेम अगाए, उस परमात्मा के प्रेम को, उस रस को जो है अगाए के मतलब धाप धाप के पूर्ण रूप से तृप्त होकर के जिन्होंने पिया है, मतवाला दीदार का मांगे मुक्त बुलाए। ऐसे लोग जो है मुक्ति को क्यों मांगेंगे, क्या करेंगे मुक्ति को। नैनो सोरस पीजे दादू सुरत सहे, तन मन मंगल होते हरिशो लागा हेत। पीवे पिलावे राम रस माता है होशियार, दादू रस पीवे गणा औरों का उपकार। नाना विधि पिया राम रस कहती भांति अनेक, दादू बहुत विवेक सु आत्म अवगत एक। परिचय का प्रेम रस जे कोई पीवे, मतवाला माता रे दादू जीवे। संत महापुरुष फरमाते हैं, इस परिचय को जो कोई पीते हैं वो ऐसे हो जाते हैं। परिचय का प्रेम रस जे कोई पीवे, मतवाला माता रे दादू जीवे। मतवाला का मतलब है मद मस्त हो जाना, उस नाम में मद मस्त हो जाना। संत महापुरुष कहते हैं, मैं हूँ दीवाना नाम का, मुझे कोई मत छेड़ो, हर किसी को मार लूं, हमसे दूर खड़े रहो, दूर खड़े। अब आगे फरमाते हैं, काल मीच परिचय पीवे राम रसो अविनाशी अंग। जो परिचय इस परमात्मा के दीदार को, उसके दर्शन को कर लेता है, उनको कोई भी काल नहीं लगता। कालन खाई परिचय पीवे राम रस युग युग स्तर होई। परिचय पीवे राम रस युग युग स्तर होई, दादू अविचल आत्मा कालन लागे कोई। परिचय पीवे राम सो अविनाशी अंग, काल मीच लागे नहीं दादू साई संग। परिचय पीवे राम रस सुख में रहे समाय, मनसा वाचा करुणा दादू कालन खाई। मन वचन कर्म से सदगुरु दादू दयाल महाराज फरमाते हैं कि जिन्होंने परमात्मा के दीदार के दर्शन किए हैं, उनको कभी सुख दुख नहीं होता और उनको कोई काल नहीं खा सकता, उनकी दुर्गति नहीं होती। परिचय पीवे राम रस राता सिरजनहार, दादू कुछ व्यापे नहीं ते छूटे संसार। अमृत भोजन राम रस कायन विल से खाए, काल बिचारा क्या करे रम रम राम समाई। दादू जीव अजाबी काल है छेली जाया सोए, जब कुछ वश नहीं काल का तब मिन्नी का मुख होय। मन लौरू के पंख है उन्मन चढ़े आकाश, पग रहे पूरे सांच के रोप रहे हरिपास। तन मन वृक्ष बबूल का कांटे लागे सूल, दादू माखन वे गया कहूँ का अस्तूल। दादू संसा शब्द है सुनना संसा मारी, मन मिंडक सो मारिये शंका सर्प निवारी। दादू गांजी ज्ञान है भजन है सब लोग, राम दूध सब भर रहा ऐसा अमृत पोष। दादू झूठा जीव है गडिया गोविंद बैन, मनसा मुंगी पंग सो सुर सरी से नैन। साईं दिया दत्त गणा जिसका वारन पार, तिसका वारन पार दादू पाया रामधन।
राम धन भाव भक्ति दीदार। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। वाणी जी महाराज की जय। सब संत महापुरुषों की जय। आज के आनंद की जय। इस संदेश को आप आगे से आगे लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। आज हमारा परिचय का अंग थोड़ा बड़ा था, 2-3 दिन लगते हैं, वो पूरा हो गया। अब कल जो है जरना का अंग है। जरना का मतलब है किसी चीज़ को हजम कर लेना। तो हम कल जो है वापस जरना का अंग पढ़ेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ में खूब भजन करें, खूब राम राम करें, खूब जो है इन शास्त्रों को पढ़ें। तब जो है आपके अंदर विवेक आएगा, बोध आएगा, विचार आएगा, जिससे आपको कोई बहका नहीं सकता, भटका नहीं सकता, कोई आपको विचलित नहीं कर सकता। नहीं तो बुद्धि विचार विवेक पूरा नहीं होता है, एरा गेरा नत्थु घेरा कोई भी अपने को बहका सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ में दादू राम सत्यराम। आप सभी का कल्याण हो, शुभ हो, मंगल हो। आप जीवन में जो है बहुत जो है प्रसिद्धियों को प्राप्त करें। सत्यराम।